ना इसमें मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा और एक और इम्पोर्टेंट लेवल बताऊंगा। थोड़ा सा मैं टेक्निकल हो रहा हूँ यहाँ पर इस समय। सबसे क्रूशियल लेवल क्या है? अच्छा देखिए, एक है 18 जून का लेवल और एक है 22 जून। ये 18 जून जो है ना, ये एक्चुअली थर्सडे है। इसको मैंने गलती से शुक्रवार लिख दिया, इसको थर्सडे कर दीजिएगा। इसको चेंज कर दीजिए ताकि लोग, या तो शुक्रवार हटा दीजिए। 18 जून और 22 जून, ठीक है। 22 जून कल का। हाँ, 22 जून मतलब कल का, ठीक है। 18 जून मतलब थर्सडे का। उसका हाई था आपका 24,189 और लो था 24,036। कल का आपका हाई था 24,168 और कल का आपका लो था 24,073। रख दीजिए बस वो टेबल दोबारा, बस वो फ्राइडे हटा दीजिए उसमें से। हाँ, अब ठीक है। अब देखिए, जो कल का हाई है वो उस थर्सडे के हाई से थोड़ा कम है। थर्सडे इसलिए क्योंकि थर्सडे अब तक के स्विंग में सबसे हाईएस्ट देता है, क्योंकि फ्राइडे हमारे लिए काफ़ी खराब है। ये थर्सडे का लो था 24,036। उस दिन के मुकाबले आज हमने कल हमने 24,073 का हाई बनाया। अब इसमें बीच में एक बस फैक्टर आ गया था, फ्राइडे को, क्योंकि हमारा बड़ा गैप डाउन हुआ था और हमने सीधा सब लेवल्स के नीचे शुरुआत की थी और उसके बाद बड़ी रिकवरी आई थी। और उस दिन का लो था आपका 23,902। जब हमने 23,900 से 950 में बाय की बात की थी, 23,850 के स्टॉप लॉस की बात की थी, ठीक है। उस दिन का लो था 23,902। तो अगर फ्राइडे के सेशन को आप एक्सेप्शन, अपवाद कुछ भी माने, क्योंकि हुआ ही गैप डाउन, लेकिन उसके बाद इंटरडे में अच्छी रिकवरी आई थी, है ना। तो अगर आप उसको एक एक्सेप्शन माने तो 11 जून से लगातार निफ्टी में हायर लोज बने। मतलब 11 जून के बाद से सिर्फ वो एक दिन था जिस दिन लोअर लो बना था। लेकिन अगर उसको अगर आप एक बार के लिए इग्नोर कर दें तो इवन कल का लो जो है वो थर्सडे के लो से बेटर था। तो बस वो गैप की वजह से एक फ्राइडे को वो एक थोड़ा सा हमारे लिए दिक्कत आ गई थी। तो यानी कि जब तक आप 24,036 के ऊपर हैं तब तक अप ट्रेंड मजबूत है। ये एक बेसिक टेक्सचर है मार्केट का। 24,036 के जब तक आप ऊपर हैं तब तक टेक्सचर मजबूत है। और डाउन ट्रेंड के लिए, मतलब थोड़ा सा और बेनिफिट ऑफ डाउट देना है, तो डाउन ट्रेंड के लिए 23,902 इसके नीचे जाना जरूरी होगा। अगर 23,902 के नीचे आप चले गए, यहाँ से 200 पॉइंट दूर है एग्जैक्टली, तब आप मान के चलें कि ये वाला जो अपस्विंग है ये खत्म हुआ है। वहां पर मैं एक व्यू लूंगा कि हाँ, अब आप चाहें तो अपने उस लॉन्ग पोजीशन में जब तक चली आ रही है उसमें प्रॉफिट बुक कर लें, ठीक है। जब तक ये दोनों लेवल सेफ हैं तब तक मार्केट का टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का है। और बाजार में अगर आप देखें, बैंक्स ने अच्छी लीडरशिप दिखाई है, रिलायंस ने अच्छी लीडरशिप दिखाई है। रिलायंस ने 1-2 दिन की प्रॉफिट बुकिंग हुई एजीएम के आसपास, कल फिर रिलायंस में बाइंग आ गई। हालांकि डे हाई पर नहीं बंद हुआ, लेकिन फिर भी कम से कम अच्छा कंट्रीब्यूशन रिलायंस ने किया। कल करीब 1.25% ऊपर था। और अगर आप पिछले एक हफ्ते का चार्ट देखेंगे रिलायंस का, 7 दिन का चार्ट, तो 7 दिन में निफ्टी की रैली में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट रिलायंस ने किया। 5% रिलायंस चला है, जो कि आपका सबसे बड़ा स्टॉक है, ठीक है। और फ्राइडे को अगर आप देखें तो निफ्टी आईटी ने भी शानदार बाउंस दिखाया। वहां से फ्राइडे के लो से निफ्टी आईटी करीब 3.7% रिकवर हो चुका है। फ्राइडे को हमने एक व्यू लिया था, बड़े गैप डाउन के बाद शॉर्ट मत करिए। अब तक हम नेगेटिव थे लार्ज कैप आईटी पे। फ्राइडे को एक व्यू था कि अब यहां से शॉर्ट मत करिए, यहां से आपका पैसा जा सकता है अगर आप शॉर्ट करेंगे। तो वहां से हम करीब 3.7% रिकवर हो चुके हैं। अभी भी आईटी में मेरा ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि गो आउट एंड बाय गंग हो के। 1-2 स्टॉक्स अलग छोड़ दें, अगर जैसे कोफोज है, ओएफएसएस है, वो स्टॉक अलग बात है जिन पर एक पॉजिटिव व्यू हमेशा से रहा है पिछले 3-4 महीने से। उनको अगर आप छोड़ दें तो उसके अलावा अभी भी कॉन्फिडेंस ये नहीं कि आप बाय कर लें, लेकिन कम से कम शॉर्ट ना करें। एक ये व्यू था, ठीक है। अगर आपने अब लिया है, मान लीजिए आईटी स्टॉक्स में ट्रेडिंग के लिए लिया है मान लीजिए, तो फ्राइडे का लो आपका अब स्टॉप लॉस होगा। अब आता हूं मैं मार्केट के सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी पर, वो है बैंक निफ्टी। इस मार्केट के पूरे मूव को बैंक निफ्टी ने लीड किया। 52,800 के लो से 57,900, 5,000 पॉइंट के करीब की बैंक निफ्टी में रैली हो चुकी है करीब 2 से 3 हफ्ते में। और थोड़ा एक्सटेंड करें, चलिए एक महीने में करीब 5,000 पॉइंट, 7% के करीब की रैली हो चुकी है। ये शायद एक दूसरे ब्रेकआउट के कगार पर है। वो कहाँ कंफर्मेशन मिलेगी? 18 जून का हाई था 58,021 और कल का हाई था 58,009। तो मोटा मोटी दोनों बार हम यहीं पर आकर रुके हैं, 58,000 से 58,050 के आसपास के जोन में। तो 58,100 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाए बैंक निफ्टी पर, तो फिर वो एक और ब्रेकआउट का कंफर्मेशन होगा। इन दैट केस जो मैंने एक व्यू लिया था कि 59,500 से 60,000 तक का एक फाइनल फिनिश बाकी है बैंक निफ्टी की फ्लरिश में, वो शायद ओपन होगा फिर। बढ़िया है।